हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, हमने वर्क पावर एनर्जी टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और हमने बच्चा उसमें देखा था पहले कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। फिर हमने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का बातचीत किया था। फिर हमने बच्चा आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम का बातचीत किया था। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को पहले ही डिस्कस कर लिया है ताकि हम जो है और खुल के बातचीत कर सकें। तो अभी अब जो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग जो है पहले ग्राफ का बातचीत करेंगे। एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चा। और फिर जो है हम लोग जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी बातचीत करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस अगर फोर्स वेरी करता है तो इस उस केस में जो है वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है भी देखा जाएगा कहां तक हम लोग जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक आसान सा जो है एक जो है बहुत ही है ना एक आसान सा न्यूमेरिकल का बातचीत करेंगे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, जो कि हमने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स पे जो है एक क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चा। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म पे हमने नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले बच्चा आज हम लोग जो है एक क्वेश्चन कर लेंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अगर जो है फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो बच्चा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जो है बातचीत को स्टार्ट किया जाएगा बच्चा। तो चलिए बच्चा, क्वेश्चन जो है हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पोजीशन R1, R1 दिया है बच्चा, पोजीशन दिया है बच्चा R1, R1 दिया है बच्चा हमारे पास, कितना दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये पोजीशन है बच्चा, 3 2 और माइनस 6, टू पोजीशन बच्चा। और कहां से कहां तक जा रहा है, R1 और फिर सॉरी R2 हो गया बच्चा। इसका पोजीशन चेंज हो चुका है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो पोजीशन चेंज हो चुका है बच्चा। 14i प्लस 13j और प्लस 9k। अभी तक जो भी हमने बातचीत किया है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, उसमें हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन था। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म पे भी कर लेते हैं, अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है तो। और बच्चा फोर्स जो दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है बच्चा, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स है यहाँ पे 4i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप बच्चा। ये फोर्स दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये न्यूटन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये दोनों जो है एमकेएस में दिया हुआ है, तो जो है हम लोग जो है मीटर में लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ये बच्चा कहानी दिया हुआ है 3 2 माइनस 6 14 13 9, हाँ 4 1 और 3 बच्चा। ये कहानी दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है बच्चा क्या, वर्क डन बाय दिस फोर्स, हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द फोर्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए जो है वर्क होता है बच्चा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जब भी वेक्टर फॉर्म में कोई चीज गिवन है पूरे फिजिक्स में, अगर आप वेक्टर फॉर्म में चीजों को कर पा रहे हैं, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बच्चा हमें सोचना नहीं है कि एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये खूबसूरती है, केवल इसी चैप्टर में नहीं, हर जगह हर जगह। आप काइनेमेटिक्स में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप वेक्टर से चीजों को डील करेंगे तो आपको डायरेक्शन का चिंता करने का जरूरत है ही नहीं बच्चा। आप जब वेक्टर फॉर्म में कोई चीज सॉल्व करते हैं तो आप जो है मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करते हैं पैरेलली, और डायरेक्शन को भी सॉल्व किया जाता है, तो उसमें बहुत आसान होता है। हम इसके मतलब कि आप सॉल्व करते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपने आप सॉल्व होता है, यही खूबसूरती है। तो ज्यादा सोचना नहीं होता है कि क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यही खूबसूरती है बच्चा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे बच्चा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब R2 माइनस R1 बच्चा। सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा बच्चा 14 माइनस, देखिए देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 14 माइनस 3 कितना हुआ बच्चा, आई से आई, अरे बच्चा कुछ बच्चा चिल्लाएगा, बहुत बेकार। 14 प्लस 13j प्लस 9k बच्चा, यहां से माइनस 3i प्लस 2j माइनस 3k, ये है बहुत बेकार, बहुत ही बेकार 6k क्या, ये है बच्चा। तो आई से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा, j को j से और k को k से। 14 माइनस 3 बच्चा क्या हुआ 11i हो गया, और 13 माइनस 13 माइनस 2 कितना बच्चा, ये हुआ 11j हो गया, अरे वाह। एंड
13 - 2, हाँ चलिए सही है। और बच्चा सेम आ गया ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि सेम कैसे आ रहा है। 14 - 3 11 और 13 - 2 तो 11 होगा ना, प्लस का था, प्लस होगा बच्चा। और 9 के, अच्छा ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया, तो 9 + 6 कितना हो गया बच्चा, 9 6 15 15 के हो गया बच्चा। ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी बच्चा। तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब हम लोग जो क्या करेंगे, सिंपल वर्क निकालेंगे बच्चा। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है बच्चा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू गिवन है बच्चा 4I प्लस जे कैप प्लस 3K कैप। कोई गलती हुई तो देखा जाएगा, कोई गलत तो नहीं हुआ है, कुछ सब कुछ सही है। चलिए सही है आई थिंक। डिस्प्लेसमेंट है बच्चा 11I प्लस 11J और प्लस 15K हो गया। ये 15K है, 15K बहुत आसान है। और हमने वेक्टर फॉर्म में कर रखा है। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और वेक्टर फॉर्म में है बच्चा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे को मल्टीप्लाई करेंगे और के को मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चा। यहां से कितना आ जाएगा आंसर, 4 × 18, सॉरी 11 × 4 44 बच्चा। ये 1 है, 1 × प्लस 11 हो गया बच्चा। और ये 3 × प्लस 15 ये 45 हो गया बच्चा। कितना आंसर आ रहा है देख लिया जाए। ये हो गया बच्चा, है ना। ये एक इसको देगा 45, 45 दूना 90, 90 + 10 बच्चा 100 हो जाएगा, मतलब 100 जूल वर्क हो गया बच्चा। वर्क का वैल्यू आ गया 100 जूल। क्या आ गया, वर्क का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, 100 जूल। एक बार देख लिया जाए, कहानी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए कहानी आपको स्क्रीन पे मस्त दिख रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया बच्चा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। हमने एक क्वेश्चन कर लिया वेक्टर फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चा, अब ग्राफ का थोड़ा सा बातचीत कर लिया है। ग्राफ का थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, याद किया जाए हम लोग काइनेमेटिक्स में कुछ कुछ जो है बातें डिस्कस किए थे काइनेमेटिक्स में। अगर आपको याद हो, अगर आपने लेक्चर कभी देखा होगा, है ना, हाँ, गलती से मतलब, तो आपको मिलेगा वहां पे। हमने ऑलरेडी जो है एक्चुअली हमने देखिए हमने ऑलरेडी ग्राफ का बातचीत कर चुके हैं। उसी ग्राफ को मैं फिर से यहाँ पे जो है रिपीट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ के बारे में बातचीत कर चुके हैं बच्चा। अगर आपको याद हो, याद हो बच्चा, मैं पहले बात करूंगा एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ का, एक्स ग्राफ, एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ का बच्चा, इसका बातचीत करेंगे। मान लीजिए बच्चा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बच्चा पोजीशन हो गया, है ना। एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन बच्चा, ये है एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये है बच्चा पोजीशन। तो याद किया जाए बच्चा, जो एरिया अंडर कर्व होगा, क्या होगा, जो एरिया अंडर कर्व होगा, जो एरिया अंडर कर्व होगा, कौन हमको फोन कर दिया, जो एरिया अंडर कर्व है बच्चा, यहाँ पे देखा जाए, है ना, यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा। यहाँ पे हमारा जो स्लोप का जो बच्चा, हमारे यहाँ पे स्लोप का कोई मतलब नहीं होता है, ये हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं। बाकी बता भी देते हैं बच्चा, बता देते हैं। वाई वर्टिकल होता है और एक्स हॉरिजॉन्टल होता है बच्चा, तो स्लोप होता है dy/dx। रे बच्चा, रे बच्चा, सब बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चा नया होगा, पहली बार देख रहा होगा। तो y वर्टिकल होता है और x हॉरिजॉन्टल होता है बच्चा, तो स्लोप होता है क्या, dy/dx। तो बच्चा यहां पे देखा जाए, अगर एक्सेलरेशन वर्टिकल है बच्चा और पोजीशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। अब कुछ बच्चा यहाँ पे सोच रहा होगा, सर आप ग्राफ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा मैं वर्क पावर एनर्जी वही टॉपिक चल रहा है, वर्क ही बता रहा हूं मैं। अभी मैं वर्क में शिफ्ट हो जाऊंगा, एक्स ग्राफ से मैं अभी क्या करूंगा, वर्क पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी देखिएगा कहानी, अभी देखिएगा। अब देखिए बच्चा क्या कहानी है। तो यहां से जो है dy/dx का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो है हमने कभी नहीं देखा है ये सब कि dy/dx आता हो, कोई, है ना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चा। तो अब जो है किसी भी ग्राफ का दो मीनिंग निकलता है बच्चा। पहला होता है स्लोप, दूसरा होता है उसका जो है एरिया अंडर कर्व। यही दो मोटा इसका जो है मतलब होता है किसी भी ग्राफ का। तो स्लोप का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है dy/dx का। लेकिन अगर एरिया अंडर कर्व देखा जाए, एरिया अंडर कर्व बच्चा, अगर बातचीत किया जाए एरिया अंडर कर्व, तो यहाँ पे आएगा बच्चा, क्या आएगा यहाँ पे एरिया अंडर कर्व देखा जाए बच्चा, वाई वर्टिकल है और वाई जो वर्टिकल होता है बच्चा, वहां वो आता है यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया होता है बच्चा वो होता है y इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। मतलब जो वर्टिकल है उसको इंटू जो हॉरिजॉन्टल है उसका स्मॉल dx। यहाँ पे क्या वर्टिकल है बच्चा, एक्सेलरेशन वर्टिकल है बच्चा और x हॉरिजॉन्टल है, तो dx हो गया बच्चा। अच्छा a इंटू dx का कोई मीनिंग है क्या, हाँ मीनिंग निकल रहा है। कैसे निकल रहा है बच्चा देखा जाए,
कैसे निकल रहा है इसका मीनिंग देखा जाए, अगर याद किया जाए, ए होता है बच्चा v इंटू डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पे टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। बाकी एक्सेलरेशन डीवी बाई डी भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है अभी, यहाँ पे कुछ टाइम नहीं है बच्चा, इसीलिए। अब बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, वी डीवी आ जाएगा बच्चा ए इंटू डी एक्स। ओह, तो मतलब ए इंटू डी एक्स में क्या लिख सकता हूं बच्चा, वी इंटू डीवी, वी इंटू डीवी, वी इंटू डीवी लिख सकता हूं बच्चा। तो यहां से जो एरिया आ रहा है बच्चा, फाइनली एरिया आ गया, ए इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूं बच्चा क्या, वी इंटू डीवी, वी इंटू डीवी, है ना, है कि नहीं, वी इंटू डीवी। और यहां से डीवी बच्चा, इसका लिमिट पुट करेंगे v1 टू v2, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। ये जो एरिया है बच्चा, ये क्या है बच्चा, है एरिया हो गया, एरिया हो गया, है कि नहीं। और एरिया मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ जो है यहाँ पे देखिए, मैं मास से अगर मैं डिवाइड करूं और मास से मल्टीप्लाई करूं और इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको अगर जो है एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, अभी अब देखिएगा कहानी। क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी से, अब मेरा मतलब है काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चा हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2 है, हाफ हाफ तो है, हाफ वी स्क्वायर है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी, हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं उसमें लिखने की कोशिश कर रहा था बच्चा। और यहाँ पे क्या है देखिए, अब ये मास, अब यहाँ पे देखा जाए बच्चा, देखिए ध्यान से देखा जाए, ये हो जाएगा हाफ यम को मैं अंदर लेके गया, v2 स्क्वायर माइनस हाफ यम क्या हो गया बच्चा, v1 स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखा जाए कहानी, और यहां से क्या आया था बच्चा, यहां से आ गया हमारा कहानी, ये हो गया, ये बच्चा क्या होगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चा, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब देखा जाए ये क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चा। अच्छा, बहुत आसान बात है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। हमने ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम देख रखा है, हमने ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम देख रखा है बच्चा। तो ये रहा बच्चा कहानी, यहाँ पे जो AX ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चा, वो क्या है, वो क्या है बच्चा, वो है हमारा जो है 1/m इंटू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा मुझे जगह का जरूरत है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। चलिए आइए यहीं पर बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए बच्चा, जो एरिया है बेसिकली, अब देखिए मैं, अब एरिया जो है हमारा, क्या क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखा जाए, एरिया जो है बच्चा, मैं उसको क्या लिख रहा हूं, मैं वापस से a इंटू डी एक्स लिख रहा हूं, a इंटू डी एक्स। और यहाँ पे बच्चा 1/m हो गया, ये डेल्टा के ही हो गया, डेल्टा के ही हो गया, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए बच्चा, तो यहां से आ जाएगा यम उस तरफ जाएगा बच्चा, और मास अगर कांस्टेंट है तो अंदर चला जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, और ये क्या हो गया बच्चा, डेल्टा के ही हो गया, है कि नहीं, डेल्टा के ही हो गया। और यहां से मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, फोर्स, तो यहां से फोर्स और डॉट डीएक्स बच्चा, यहाँ पे क्या आ गया, एफ डॉट डीएक्स, यहाँ पे डेल्टा के ही हो गया बच्चा। और ये कुछ नहीं है, क्या है, ये तो वर्क ही है, ये तो क्या है बच्चा, वर्क ही है। अरे भाई वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स, तो बच्चा वर्क हो गया बच्चा, यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से भी हम देख सकते हैं वर्क क्या होता है बच्चा, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया बच्चा, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ बच्चा, जो एरिया होता है, जो एरिया होता है एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ में, वो कुछ नहीं होता है, क्या होता है बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा, पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा बच्चा, पर यूनिट मास हो जाएगा, पर यूनिट मास हो जाएगा, पर यूनिट मास हो जाएगा। कहानी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखेंगे AX ग्राफ का एरिया जो होता है बच्चा, वो है, वो क्या है, वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो कभी आपसे एक्सेलरेशन, और देखिए अगर कभी एक्स ग्राफ दिया हुआ है बच्चा, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, और जो एरिया आएगा बच्चा उसको क्या करेंगे, एरिया जो हो जाएगा बच्चा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा, उसका कहानी जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर एक्स ग्राफ दिया है तो। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बच्चा, तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा जगह का जो है पाबंदी आ रहा है, थोड़ा जगह का पाबंदी आ रहा है बच्चा। देखिए अगर फोर्स, देखिए अगर देखिए देखिएगा, और एक चीज यहीं पे देख लेते हैं, अगर मास 1 kg है, देखिए जाए, अगर मास 1 kg है बच्चा, 1 kg है, तो यहाँ पे जो है एरिया जो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इस केस में। अगर यहाँ पे मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान 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 दिया जाए बच्चा, अगर मैं यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जो एरिया आएगा, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सब मुझे जगह का जरूरत है, इसको बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए।
अब देखिए बच्चा, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का बातचीत करूं, दूसरे ग्राफ का, एफएक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का बातचीत करूं बच्चा, एफएक्स ग्राफ का, तो यहां से जो है एरिया क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए, यहाँ पे फोर्स होगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बस ये क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स क्या है बच्चा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एएक्स ग्राफ था उसी को जो है हम लोग जो है एफएक्स ग्राफ से कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा, है ना, मास से मल्टीप्लाई करके। और इस केस में जो एरिया आ रहा है बच्चा, यहाँ पे देखिए, देखिए देखिए बच्चा, यहाँ पे जो एरिया आएगा, अब जो एरिया आएगा बच्चा, उसमें हम क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा बच्चा, ये जो है यहाँ से एरिया देखा जाए, एरिया जो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चा, अब क्या है, वाई वर्टिकल है क्या बच्चा, एफ है, इंटू क्या बच्चा, ये डीएक्स हो जाएगा एरिया, और ये जो एरिया हो जाएगा बच्चा, अब ये हो जाएगा वर्क। क्यों, क्योंकि एफ इंटू डीएक्स बच्चा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चा, और ये जो एरिया एम बाहर आ चुका है बच्चा, ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डीएक्स, तो एम इंटू बच्चा, और ये क्या है बच्चा, ये है एरिया अंडर एक्स ग्राफ बच्चा, और ये क्या है 1/m इंटू डेल्टा के। यहां से कहानी खत्म हो गया बच्चा, और ये क्या है बच्चा, कैंसिल हो गया, ये डेल्टा के ही हो गया, और ये क्या है, यही तो वर्क है, यही तो वर्क है बच्चा, यही तो वर्क है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा, वर्क है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा, वर्क है। तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है एक्स ग्राफ दे दे, या अब देखिए एक्सेशन वेरी भी कर सकता है। देखिए ग्राफ की खूबसूरती ये है, ग्राफ की खूबसूरती ये है बच्चा, अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं, अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं तो इतना अच्छा बात है कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं, देखिए फोर्स हो सकता, अगर देखिए अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। लेकिन खूबसूरती ये है ग्राफ में, अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं तो फोर्स या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जो एरिया आएगा बच्चा वो हमारा वर्क हो जाएगा। अभी तक हमने फोर्स वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स का बातचीत किया है, अभी तक हमने जो है वेरिएबल फोर्स का बातचीत नहीं किया है बच्चा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया की खूबसूरती ये है, अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं तो उससे खूबसूरत चीज कोई नहीं है बच्चा, आराम से वर्क आएगा, आराम से वर्क आएगा। अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट है, वेरी है, फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा बच्चा। तो कोई भी या फोर्स वेरी करे या एक्सेलरेशन वेरी करे बच्चा, अगर आप एरिया निकाल पा रहे हैं, अगर आप एरिया अंडर कर्व निकाल पा रहे हैं तो बच्चा इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसानी से वर्क आएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे फोर्स वेरी करता है और वहां पे एरिया, अगर आप एरिया लोग निकाल लेता है, बच्चा लोग एरिया निकाल लेता है, तो वहां पे जो है हम इंटीग्रेशन से बच जाते हैं, हम बच जाते हैं इंटीग्रेशन से। कैसे कैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए बच्चा, देखिए देखिए इधर थोड़ा सा क्लीन कर दूं बच्चा, मैं इसको तो कहानी छाप लिया जाए। पहले मैं इसको जो है एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ ये लिख लेता हूं मैं, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया जो आएगा वो वर्क आएगा, क्या आएगा, एरिया जो होगा वो वर्क होगा। अभी जैसे देखा जाए, मैं रब कर दूं थोड़ा बच्चा, कहानी को क्लियर करने के लिए छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, देखिए जैसे जैसे मान लिया जाए एग्जांपल वाइज, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन ये बच्चा फोर्स हो गया और ये हो गया क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, है ना। और वही देखिए कहानी वही रहेगा, कहानी वही चलेंगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चा, तो हमारा वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क निगेटिव होगा। तो एरिया, ऊपर का एरिया बच्चा, जो एरिया एबव द एक्स एक्सिस होगा वो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो एरिया नीचे का होगा बच्चा, नीचे का मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, उसको हम लोग जो है निगेटिव लेंगे बच्चा, निगेटिव लेंगे। लेकिन 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 ये हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ फोर्स जो है पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, जो है निगेटिव है। ये कंफर्म करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ज्यादातर केस में बच्चा लोग यही करता है। हम आगे बातचीत करेंगे इस पे, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कभी कभी हमें जो है, जो डाउनवर्ड एरिया है, जो नीचे का एरिया है, उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है और ऊपर का एरिया निगेटिव लेना पड़ता है। तो कहानी ये नहीं है कि ऊपर का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया हमेशा निगेटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड अपॉन, अगर फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट में क्या बच्चा, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। फोर्स देखिए वही कहानी है, अगर फोर्स, ज्यादातर केस में फोर्स बच्चा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादातर केस में बच्चा यही होता है, अपवर्ड का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड का एरिया नेगेटिव लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो देखेंगे क्या डिफरेंस आएगा, क्या ऐसा केस आ जाएगा कि नीचे का एरिया भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, क्वेश्चन में बातचीत करेंगे बच्चा, क्वेश्चन की सीरीज में अभी थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए। तो अब देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से कहानी दिया हुआ बच्चा, कुछ इस तरह से ट्रायंगल देखिए है और इस तरह से है, देखिए इस तरह से मान लीजिए कुछ कहानी है और ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ भी ले लिया जाए, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये बच्चा मान लीजिए 2 मीटर हो गया और ये सपोज के लिए ये यहाँ तक 4 मीटर हो गया और ये फोर्स हमारा 10 न्यूटन लग रहा है, ये वैल्यू है ना, 10 न्यूटन है और ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब इस केस में क्या है कि बच्चा यहाँ पे देखिए, और यहीं पे कुछ थोड़ा सा निगेटिव भी ले लिया जाए, देखिए यहाँ पे निगेटिव ले ही लेते हैं तो सब बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे खत्म कर देंगे कहानी। 2 4 और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 मीटर है ना, 5 है तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं, चलिए और कम कर दिए थोड़ा सा, अब ठीक है कहानी। अब बच्चा देखिए वर्क निकालना है, देखिए इस केस में अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या, देखिए स्टार्टिंग में देखिए ये जो फोर्स है बच्चा ये वेरी कर रहा है, देखिए ये फोर्स जो है बच्चा ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, फोर्स अप टू 2 मीटर फोर्स बच्चा वेरी कर रहा है। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अभी बातचीत करेंगे उसका, लेकिन एरिया अगर आप निकाल पा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क क्या है बच्चा, वर्क 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 डन वर्क डन बाई फोर्स अच्छा फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x = 5 मीटर। अगर मुझे ऐसे वर्क डन निकालना है बच्चा 0 to 5 मीटर तो मैं एरिया निकालूंगा बच्चा 0 to 5। अगर 0 to अगर पूछ रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स अब फ्रॉम x = 0 to x = 4, तो अगर 4 तक पूछता है तो हम लोग 4 तक का ही एरिया निकालेंगे, 5 तक का पूछा इसलिए हम लोग जो है 5 तक का एरिया निकालेंगे बच्चा। और यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है बच्चा, ये ट्रायंगल है बच्चा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना हो बच्चा 2 और हाइट कितना बच्चा 10 हो गया। ये एक बच्चा ये एक जो है रेक्टेंगल बन रहा है, जो हाइट कितना है 10 और बच्चा ये विड्थ कितना है, ये 2 हो गया बच्चा 2, और ये जो बच्चा है ये भी क्या है, रेक्टेंगल है, इसका जो है अच्छा यहाँ पे हमने नहीं दिया नहीं है, चलिए यहाँ पे मान लिया जाए ये भी -10 न्यूटन ही है, ये भी -10 न्यूटन ही है नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 × 1 हो गया बच्चा। तो इस तरह से ये एरिया बच्चा पॉजिटिव हो गया, ये भी एरिया पॉजिटिव हो गया और ये एरिया बच्चा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही जो है आसान सा क्वेश्चन देख लिए हम लोग एरिया पे भी। तो यहां से बच्चा आंसर क्या हो गया बच्चा, अगर आंसर का बातचीत किया जाए, वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x = 0 to x = 5, बच्चा ये एरिया कितना है बच्चा, देखिए ये एरिया बच्चा 2 से 2 का कहानी चला गया बच्चा 10 हो गया, और ये बच्चा कितना है 10 × 2 20 हो गया बच्चा, ये 20 हो गया, और यहाँ पे माइनस लेंगे बच्चा, माइनस ये निगेटिव होगा 10 × 1 10 और माइनस में ले जाएगा, क्योंकि क्या है ये जो है एरिया नीचे है, ये एरिया क्या बच्चा नीचे है, फोर्स निगेटिव हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए अभी नीचे अगर जाएंगे ना, अब देखिए बस नीचे का देखिए बच्चा, फोर्स निगेटिव है और पार्टिकल कहां मूव कर रहा है 4 to 5 मीटर पॉजिटिव एक्स में, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बच्चा, फोर्स निगेटिव है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क निगेटिव आ रहा है। कभी कभी क्या होता है फोर्स, देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चा, फोर्स निगेटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो जाता है। कभी कभी फोर्स भी निगेटिव होता है बच्चा और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो जाता है, जैसे 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 अभी 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 बात करेंगे उसका, या उसको जो है एक सीरीज में अभी जैसे मैंने आपको बोला उसका बातचीत करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट बच्चा निगेटिव हो गया तो उस केस में वर्क पॉजिटिव हो जाएगा नीचे वाला। अगर ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि पार्टिकल 4 to 5 मीटर मूव कर रहा है, 4 to 5 मीटर, मतलब बच्चा यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बच्चा। तो चलिए बच्चा यहाँ से कहानी आ गया, यहाँ से 20 जूल वर्क हो गया, 20 जूल वर्क हो गया। आगे बात करेंगे इस पे बच्चा, इस पे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, घबराइए नहीं, इस पे क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, 101% जरूर डिस्कस करूंगा बच्चा। ये हो गया वर्क डन बाई फोर्स फ्रॉम x = 0 to x = 5 मीटर, ये पूरा वर्क हो गया बच्चा। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वर्क डन बाई ये वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई ये वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई ये वेरिएबल फोर्स बच्चा। कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। हाँ बच्चा चलिए देखा जाए। अब वर्क डन
बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स बच्चा, इसका बातचीत करेंगे। अब देखिए फोर्स कैसे वेरी कर सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एक बार स्क्रीन पे देख लें, कहानी दिख रहा है, चलिए कहानी दिख रहा है बच्चा। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हमें देखना है बच्चा, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अच्छा कोई भी फोर्स, कोई भी फोर्स, फोर्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा, कोई भी वेक्टर कैसे वेरी कर सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे, या तो डायरेक्शन वेरी करे, या तो दोनों वेरी करे, है कि नहीं, है कि नहीं, यहीं पे कहानी लिख दिया जाए। यहाँ पे पहला किस देख लिया जाए कि जो है क्या बच्चा, मैग्नीट्यूड वेरी करे बट डायरेक्शन क्या हो बच्चा, सेम हो, मतलब देख लिया जाए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, मैग्नीट्यूड जो है वेरी करे बट डायरेक्शन जो बच्चा, डायरेक्शन क्या हो, वो कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, है ना। दूसरे केस में हम लोग देखेंगे बच्चा, जो है दूसरे केस में देखा जाएगा जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, और क्या हो बच्चा, डायरेक्शन जो है चेंज करे, डायरेक्शन चेंज हो करे, या चेंज करे या वेरी करे, जो भी बोलना है बोल दीजिए, अंग्रेजी का कहानी है ना, बहुत सारा जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे में देखेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हो, बोथ, बोथ मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करे अगर, तो कैसे निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे, इस केस में देखेंगे। तो वन बाय वन जो है बच्चा बातचीत करेंगे, वन बाय वन बातचीत करेगा बच्चा, कहानी छाप लिया जाए जल्दी से, जल्दी से कहानी छाप लिया जाए, आसान सा अंग्रेजी है, जल्दी से छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, फोन कर रहे हैं, ऐसे ही फोन आते रहते हैं, चलिए देखा जाए बच्चा, है ना। केस वन का बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे, केस वन, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चा, मैग्नीट्यूड जो है क्या हो, वेरी करे, बट क्या हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो बच्चा, डायरेक्शन क्या हो, वो कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो। कैसे देखा जाए बच्चा, कैसे देखा जाए यहां से, देखिए बच्चा, है ना, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, देखा जाए बच्चा, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो देखिए, अगर बहुत आसान सा बात है, ज्यादा जो है एकदम सोचने का, बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है बच्चा, तो अब देखिए कैसे वेरी कर सकता है, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। जैसे एफ एक्स आई कैप, फोर्स क्या होता है बच्चा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बच्चा, ये होता है बच्चा कहानी, है ना। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चा यहाँ पे लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो है फोर्स वेरी कर रहा है, तो मैं इंटीग्रेशन का बातचीत करूंगा, इंटीग्रेशन का बातचीत करूंगा बच्चा। ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से डीएस क्या हो जाएगा बच्चा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस क्या होगा बच्चा, डीजेड के कैप। अब यहां से क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, वेरी कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो देखिए सिंपल से केस में यही सब कहानी यूज किया जाता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चा, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, अब जो हमको पता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा, तो आई आई को मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे को मल्टीप्लाई करते हैं, और के को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। तो यहां से लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, यहां से बच्चा प्लस एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड बच्चा, यहां से कहानी देखिए, है कि नहीं। अच्छा कहानी समझ में आया, और देखिए बच्चा यहां से देखिए, चलिए अभी बात करते हैं उसका, एक चीज आ गया दिमाग में, लेकिन अभी करते हैं उसका। अब बच्चा इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डीजेड बच्चा, ये हो गया कहानी वर्क का। तो अगर देखिए ये बच्चा कहानी हो गया, ये फोर्थ एक्स डायरेक्शन में हो बच्चा,
और क्या हो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स। देखिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया आज में, कांस्टेंट है तो तब जिंदगी बहुत आसान है। अब यहाँ पे चीजें वेरी कर रही हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चा, देखिए यहाँ से ये जो फोर्स का डायरेक्शन है एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का बच्चा, वो देखिए आई कैप जे कैप और के कैप क्या होता है बच्चा, डायरेक्शन होता है। अगर आपको पता हो तो ये क्या है, डायरेक्शन होता है बच्चा। तो क्या चेंज हो सकता है, एफ एक्स चेंज हो सकता है, एफ वाई चेंज हो सकता है, एफ जेड चेंज हो सकता है। और एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड क्या है बच्चा, ये है मैग्नीट्यूड है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। एफ एक्स बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली एफ वाई क्या बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। इस तरह से कहानी है। तो आई जे के, इसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा है डायरेक्शन कांस्टेंट बच्चा, क्या है डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां पे वेरी कर रहा है। आई थिंक कहानी आप तक समझ में, आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। अब बच्चा देखिए इसी में हो सकता है कि पार्टिकल जो है, अब यहां पे जो है एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया और जेड एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया। लेकिन अगर अगर पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे मान लिया जाए पार्टिकल अगर बच्चा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल बच्चा यहाँ पे x इक्वल टू एक्स वन से स्टार्ट किया और x इक्वल टू एक्स टू पे पहुंच गया बच्चा फाइनली। तो यहां से स्टार्ट किया बच्चा और यूं जो है इसे पहुंच गया, पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो अगर पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई और जेड में मूव नहीं करेगा, वाई और जेड में अगर मूव नहीं करता है बच्चा, ये बच्चा बच्चा रे बच्चा, अगर पार्टिकल जो है कि अरे बहुत ही बेकार, ये क्या हो गया हमसे इतना जो है। अच्छा देखिए हमने दोनों वाई लिख दिया, ऐसा ऐसा जुगाड़ हो जाता है देखा जाए तो। अब पार्टिकल जो है बच्चा, ओहो अच्छा, अब पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में बच्चा डी वाई जीरो हो जाएगा और डीजेड जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। कहानी समझ में आया। अगर पार्टिकल केवल वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो उस केस में डीएक्स जीरो हो जाएगा और डीजेड जीरो हो जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया। तो ऐसे लिखा जाएगा बच्चा यहाँ पे, है ना, इफ particle moves in x direction, अब y डायरेक्शन में भी केवल पार्टिकल मूव कर सकता है, पार्टिकल मूव्स ओनली इन x डायरेक्शन, ओनली इन x डायरेक्शन। अगर पार्टिकल केवल x डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब यहां से क्या हो गया बच्चा, dy जीरो हो जाएगा और dz दोनों कोऑर्डिनेट बच्चा चेंज नहीं होंगे, y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे बच्चा, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। आई थिंक कहानी आपको समझ पा रहे होंगे बच्चा। यहां से तो क्या लिखेंगे बच्चा, यहां से वर्क हो जाएगा क्या, बहुत बहुत आसान है बच्चा। ये dy जीरो हो गया तो ये टर्म पूरा जीरो होगा, dz जीरो हुआ बच्चा तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया बच्चा। यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, fx dx, क्या आ जाएगा fx dx। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे अगर पार्टिकल जो है x डायरेक्शन में केवल मूव कर रहा हो, है कि नहीं। कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, कहानी क्या दिया हुआ बच्चा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ पोजीशन डिपेंड्स, है ना, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F equals to 5x square minus 2x Newton work done by the force on the particle when it moves from origin to 3 मीटर। बच्चा ये कहानी दिया हुआ है, तो फोर्स हमें दिया हुआ बच्चा, यहाँ पे फोर्स का कहानी दिया हुआ बच्चा, कितना दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x, ये बच्चा ये दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x न्यूटन, ये दिया हुआ बच्चा, ये दिया हुआ है। और हमें बताना है वर्क डन बाय फोर्स 5 स्क्वायर माइनस 2x न्यूटन, और बताना है हमें बच्चा फोर्स क्या बच्चा है, x इक्वल टू ओरिजिन टू 3 मीटर, ओरिजिन टू 3 मीटर बच्चा की ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से मतलब x इक्वल टू 0 से, मतलब बच्चा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर, ये बच्चा पूछा है। तो बहुत आसान है, हमें पता है पार्टिकल यहाँ पे x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पकड़ लिया जाएगा बच्चा। वर्क क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से f इंटू dx हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई किया जाए और जिंदगी को आसान बनाया जाए, 5x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से देखिए ये हो जाएगा लल्ला इंटू dx, dx क्या बच्चा यहाँ से ये, और कहां से कहां तक बच्चा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है,
एक्स वेरी कर रहा है 0 to 3 मीटर, 0 to 3 मीटर। बच्चा यहाँ से कहानी लिख लेंगे, यहाँ से कहानी लिख लिया जाएगा, यहाँ से कहानी लिख लिया जाएगा। अब बच्चा यहाँ से देखिए, यहाँ से बच्चा क्या जाएगा कहानी, ये 5 और एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन क्या हो गया बच्चा, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और माइनस 2 और एक्स का इंडिकेशन क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपर लिमिट कितना है बच्चा 3 और लोअर लिमिट है हमारे पास 0। कहानी पुट कर लिया जाए, पुट करेंगे बच्चा यहाँ से 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 बाई 3 कितना हो गया बच्चा 9 हो गया, माइनस 0 हो गया यहाँ से 2, और यहाँ से पुट करेंगे बच्चा तो 3 इंटू है ना 3 का स्क्वायर बच्चा कितना हो गया 9, 9 बाई 2 माइनस 0 हो गया बच्चा, माइनस 0 हो गया यहाँ से बच्चा, ये 45 हो गया लल्ला, और ये कितना हुआ, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 9 हो गया, 9 6 15 हो गया बच्चा, 9 6 15, यहाँ से 36 जूल हो गया बच्चा वर्क, इस केस में वर्क हो गया 36 जूल। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए बच्चा, कहानी छाप ले जाए। एक बात और है, एक बात और है बच्चा इस केस में, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं चलिए आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए बच्चा ना, इस फोर्स के बारे में अगर देखा जाए बच्चा, इस फोर्स के बारे में, चलिए आंसर हमारा आ चुका है, इस फोर्स को देखा जाए, ये जो फोर्स है बच्चा 5x स्क्वायर माइनस 2x है ना, माइनस 2x है, माइनस 2x है कि नहीं, फोर्स, फोर्स क्या है बच्चा 5 स्क्वायर माइनस 2x। तो कुछ देखा जाए इसमें, कुछ सोचा जाए है ना, देखिए अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बच्चा तो ये 0 हो जाएगा है ना, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चा, देखिए अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट कर, देखिए सब कैसे जो है एग्जामिनर फंसाता है, देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चा फोर्स 0 आ गया, x इक्वल टू 1 पुट करें तो बच्चा फोर्स कितना आ रहा है बच्चा, 1 पुट किया जाए कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 आएगा, है कि नहीं, x इक्वल टू 2 पुट करिए बच्चा 2, तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा बच्चा, फोर्स आएगा बच्चा यहाँ से कितना, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, मैं ये यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 माइनस बच्चा अब 4 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा 16, और x इक्वल टू 3 पुट करेंगे बच्चा तो ये वैल्यू इंक्रीज करता ही जाएगा, फोर्स हमारा जो आ जाएगा, फोर्स जो आ रहा है बच्चा वो आ जाएगा बच्चा, फोर्स कितना है 3, 3 3 का 9, 9 5 45, 45, 45 माइनस 6 बच्चा ये जो है 45 माइनस 6 हो जाएगा 39 लगभग अप्रोक्सीमेटली। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये बोल रहा हूं, मेरा कहने का क्या मतलब है, जब मैंने इसे लिख दिया, अब ध्यान देखिए बच्चा, जब मैंने इसे लिख दिया बच्चा, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये दिखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन इसमें क्या खूबसूरती छिपी हुई है अभी बनाने, यहाँ पे तो मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया हुआ है, दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ी हो सकता है, कैसे, अब ये फोर्स दिया हुआ बच्चा, फोर्स हमको पता है कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर मूव कर रहा है, तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे है ना, गलती से नहीं, मतलब एक्चुअली में सही में डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल यहाँ पे है और ये 3 मीटर हो गया बच्चा, x इक्वल टू 3 मीटर है कि नहीं, x इक्वल टू 3 मीटर, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो गया बच्चा, तो पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बच्चा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट डायरेक्शन में हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट हो गया। अब जो फोर्स लग रहा है ना बच्चा, फोर्स वो क्या, हमारा फोर्स हमेशा पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स क्या है बच्चा, राइट डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों राइट डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स देखिए हमें बच्चा देखिए फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कि फोर्स भी हमारा राइट में है, फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव है, दोनों राइट में है, दोनों राइट में बच्चा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सिंपल एफ इंटू डी एक्स कर दिया। लेकिन कभी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए कि x पुट करने पे बच्चा फोर्स निगेटिव हो और पार्टिकल राइट में मूव कर रहा हो, तो अगर फोर्स निगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो बच्चा, राइट में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, उस केस में वर्क निगेटिव आएगा बच्चा। बहुत बच्चा ऐसे गलती कर देगा, बहुत बच्चा ऐसे गलती कर देगा, उसको तो पता है सर एफ इंटू डीएक्स है, ऐसे कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए ताकि फोर्स क्या हो बच्चा, निगेटिव हो, ऐसे निगेटिव हो। कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, खूबसूरती देखिएगा दुनिया की, खूबसूरती देखिए बच्चा। अगर मान लिया जाए फोर्स, अगर यही रिवर्स दे दिया होता, देखिए अगर मैं इसी को रिवर्स कर देता, देखिए अगर मैं ऐसे लिखता ना, ऐसे बच्चा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब जो वर्क आता बच्चा वो निगेटिव आता, वो क्या होता, वर्क जो है निगेटिव आता, वर्क निगेटिव आता। तो मतलब मैं कहने का क्या मतलब बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है, थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं उनको दिमाग में रखा जाए, केवल एकदम रटने से जो है कुछ फायदा नहीं है ज्यादा। अगर एग्जामिनर जो है कुछ घुमा के दे देगा तो जिंदगी जो है थोड़ा सा जो है, और जो
ऑप्शन रॉन्ग होता है वो पहला ही ऑप्शन होता है, पहला ही ऑप्शन होता है रॉन्ग। तो ये सब चीजें का याद रखेंगे बच्चा, इस सब कहानी का बातचीत करेंगे। कहानी का बातचीत कर लिए हैं तो अब इसको जो है कहानी को छाप लिया जाए। अब हम लोग जो है देखेंगे कि अगर जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन वेरी करे तो उस केस में जो हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा केस 2 का बातचीत करते हैं, केस 2 का, केस 2 का बातचीत करते हैं। अगर क्या हो बच्चा, जो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो बच्चा, वो क्या हो, मैग्नीट्यूड हमारा जो है क्या हो बच्चा, यहाँ पे कांस्टेंट हो, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वेरी करे, अगर डायरेक्शन वेरी करे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, वेरी करे। डायरेक्शन अगर वेरी करे तो क्या होगा बच्चा, देखा जाए कहानी, देखा जाए। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन जो है वेरी करे, चेंज करे, वेरी मतलब चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, तो कैसे करेंगे देखिए। इसमें देखिए बच्चा सबसे अच्छा जो जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चा, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि अगर जो है फोर्स जो है क्या होता, क्या हो बच्चा, अगर फोर्स जो है क्या हो बच्चा, वो हमेशा टेंजेंशियल लगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए पार्टिकल बच्चा इसे मूव कर रहा है, यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यूं यहाँ पे पहुंच गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स अगर टेंजेंशियली लगे, अगर पाथ के टेंजेंट हो, फोर्स क्या हो बच्चा, पाथ के टेंजेंट हो, फोर्स अगर पाथ के टेंजेंट हो तो उस केस में जो है, उस केस में जो है देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बेस्ट इसका एग्जांपल है, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन वेरी करे तो बेस्ट एग्जांपल है बच्चा टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स, मतलब टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मतलब बच्चा यहाँ पे देखिए फोर्स क्या बच्चा, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन वेरी करे, मान लीजिए मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे बच्चा एफ है, यहाँ पे एफ है। देखिए कहानी देखा जाए, कहानी समझ में बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चा समझ करिए पार्टिकल यहाँ पे ए टू बी मूव कर रही है, ए टू बी, ए टू बी, एस ए टू बी मूव कर रहा है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है। अच्छा अब देखा जाए, क्योंकि अब जो है वर्क जो है हमारा फोर्स यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दोनों में से कोई भी वेरी करे, या तो मैग्नीट्यूड वेरी करे, या तो डायरेक्शन वेरी करे, या तो दोनों वेरी करे, कुछ भी वेरी हो जाए तो फोर्स वेरी हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स वेरिएबल हो जाएगा बच्चा, उस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, क्या बच्चा, इंटीग्रेशन वाला एफ डॉट डीएस। अब हम छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट बच्चा। अब देखिए जब पार्टिकल बच्चा यहाँ पे है तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा, ये डीएस है कि नहीं, डीएस। फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया बच्चा तो ये स्मॉल डीएस हो गया, पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये स्मॉल डीएस हो गया, पार्टिकल यहाँ पे आया बच्चा तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आप देखिए यहां से ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, पार्टिकल यहां से हम मूव कर रहा है, देखिए यहां पे है पार्टिकल, पार्टिकल यहां से हम मूव करना चाहता है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और फोर्स क्या बच्चा, टेंजेंशियल है। यहां पे जब पार्टिकल पहुंचा तो ये हमारा उसका छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं भी फोर्स वेरी कर रहा है वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे एफ ds cos 0 हो जाएगा बच्चा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है बच्चा, cos 0 होता है हमारा 1, कितना होता है cos 0 कितना होता है बच्चा, f इंटू डी एस, cos 0 हो जाएगा 1 यहां से। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, अब बच्चा देखिए कहानी, ये देखिए फोर्स, देखिए यहां से कहानी क्या है, ये वेक्टर है बच्चा, ये क्या है वेक्टर, वेक्टर में दो चीज होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन। तो अब देखिए, देखिए यहां इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जो फोर्स वेक्टर है बच्चा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है बच्चा, ये वेरिएबल है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए फोर्स वेरी करेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं एफ, ये जो एफ है बच्चा ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है। ये क्या है बच्चा, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है लल्ला, वो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और हमने ऑलरेडी देखा है, इस केस में हमने ले रखा है ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो अब हमारा एफ यहां से बाहर आ जाएगा बच्चा, एफ यहां से हमारा बाहर आ जाएगा। क्या वेक्टर एफ बाहर नहीं आएगा, वेक्टर एफ वेरिएबल है लेकिन एफ बाहर आ जाएगा क्योंकि वो केवल मैग्नीट्यूड है। और बच्चा यहां से
डीएस हो जाएगा। और डीएस क्या है बच्चा, डीएस डीएस है छोटू सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है बच्चा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें डीएस वेक्टर भी चेंज हो रहा है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो रहा है बच्चा। यहाँ पे देखिए, अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अब हमने जो डीएस है बच्चा वो केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ, लेंथ है, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इतना लेंथ, अब मैं इसी जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको छोटू छोटू पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे छोटू छोटू पार्ट में, ऐसे छोटू छोटू पार्ट में ए से बी तक, मैं वहां पे हौच पौच नहीं करूंगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाइज, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। डीएस क्या बता, डीएस क्या बच्चा, जो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट है उसका लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये छोटू सा लेंथ, ये छोटू सा लेंथ, ये छोटू सा लेंथ बच्चा, ये छोटू छोटू छोटू, ये सब छोटू छोटू जो लेंथ है बच्चा, इन सबको ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल क्या आ जाएगा बच्चा, ये होगा पाथ लेंथ। क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ बच्चा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां पे जो वर्क हो जाएगा बच्चा, फोर्स इंटू अच्छा क्या बच्चा, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा बच्चा यहां से फोर्स इंटू पाथ लेंथ, फोर्स इंटू पाथ लेंथ। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे फिर और कहानी क्लियर होगा। अब देखिए बच्चा, कहानी ऐसे ही जो है क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, है ना। मान लिया जाए, है ना, उसी पे एग्जांपल है, मान लीजिए है ना, पार्टिकल है बच्चा, वो सर्कुलर सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल कर रहा है ना, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में, कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ, और या ऐसे बोल सकते हैं सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ है बच्चा, है ना, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में यूं ऐसे ट्रेवल कर रहा है। देखिए देखिए तुरंत जो है खूबसूरत सा सर्कल जो है कभी कभी बन जाता है, कभी कभी जो है बदमाशी करता है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चा खूबसूरत सा सर्कल। इस बार जो है लास्ट चांस है, चलिए आई थिंक जो है ठीक है, इतना भी जो है बेकार नहीं हुआ है। चलिए बच्चा, तो अब क्या है बच्चा, ये जो फोर्स है ना, अब देखा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस बच्चा क्या है, आर है, और बच्चा फोर्स क्या है, हमेशा टेंजेंशियली लग रहा है। कैसा लग रहा है वो फोर्स बच्चा, टेंजेंशियली, हमेशा फोर्स क्या है बच्चा, टेंजेंट है, क्या है बच्चा, टेंजेंट है, फोर्स हमेशा जो है क्या है, टेंजेंट है, अलोंग टेंजेंट लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स है बच्चा जो एफ है, वो क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अगर कुछ इस तरह का कहानी हो जाए, अगर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा हो और पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो, तो देखिए एक सर्कल, अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है बच्चा, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है बच्चा, तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, मान लिया जाए पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट किया, और फिर यहीं पे देखिए ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है, और ऐसे मूव करते हुए बच्चा यहाँ पे आ गया, तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो पाथ लेंथ कितना हो गया इस केस में, इस केस में बच्चा, क्योंकि अब देखिए फोर्स टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स क्या है, टेंजेंशियल है, अभी हमने देखा। तो टेंजेंशियल फोर्स में कुछ देखना नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू पाथ लेंथ बच्चा। तो अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है बच्चा, एक चक्कर, है ना, वर्क डन इन वन रिवोल्यूशन, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इन वन रिवोल्यूशन, टेंजेंशियल फोर्स इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर में, एक चक्कर में फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, बहुत आसान है, एक चक्कर में पाथ लेंथ कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चा को क्या दिक्कत होगा बच्चा, बहुत सारे बच्चा बोलेगा सर जहां से स्टार्ट किया वहीं तो पहुंच गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं तो पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। देखिए अभी बताते हैं, पर लिख ले कहानी, 2 पाई आर हो गया बच्चा, ये हो गया वर्क, एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में। अगर 2 चक्कर लेता है बच्चा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, 2 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। देखिए बच्चा को क्या डाउट होता है, देखिए बच्चों का डाउट क्या होता है, सर ये ए पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पार्टिकल यूं ऐसे मूव करते हुए ऐसे ए से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया बच्चा, और मूव करते हुए फिर से ए पे आ गया। जब ए पे आ गया सर जब वापस ए पे आ गया, सर बच्चा ऐसे बोलता है, सर वापस ए पे आ गया सर तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना। बच्चा ऐसे सोचता है, बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा तो बोलेगा सर सर यहाँ पे देखिए फोर्स इंटू क्या है, देखिए ऐसे बोलेगा बच्चा, देखिए बच्चा ऐसे बोलेगा सर वर्क क्या होता है सर,
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बच्चे यहाँ पे देखिए बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया। अरे एकदम गलत है, एकदम गलत है बच्चा, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बच्चा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क जो है हमेशा यहाँ पे वर्क वर्क देखिए स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चा। छोड़ देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए क्या कहानी चल रहा है इसमें। जब पार्टिकल मान लीजिए अब मैं इस सर्कल को कई पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो जब यहां से पार्टिकल यहां पे गया तो ये वर्क पॉजिटिव आया, यहां से यहां गया ये भी वर्क पॉजिटिव आया, यहां से गया यहां से बच्चा ये भी वर्क पॉजिटिव आया। ये सारे जो छोटे छोटे वर्क आ रहे हैं ना बच्चा वो पॉजिटिव है, और वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, सिंपल ऐड करना है, उसको ऐड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क हमारा आएगा बच्चा, यहाँ पे वर्क आएगा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्स वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स, ध्यान रखेंगे बच्चा, ध्यान रखेंगे बच्चा, जो है वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स क्या बच्चा यहाँ पे जीरो नहीं होगा, फोर्स इनटू पाथ लेंथ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑलरेडी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कौन समझ में आया? देखिए बच्चा मैं फिर से बोल रहा हूं, यस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यस नो डाउट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन क्या कहानी चल रहा है, जब जब पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चा, तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं छोटू छोटू वर्क निकाल रहा हूं और सबको ऐड कर रहा हूं, तो हमारा जो है प्लस आ जाएगा। कोई दी जो है दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच गई होगी बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा केस 3 का बातचीत करते हैं। केस 3 का बातचीत करेंगे। कौन सा केस? केस 3 का बातचीत करेंगे ना। केस 3 थोड़ा बड़ा हो गया, केस 3 बच्चा। अब क्या है बच्चा, इस केस में फोर्स क्या है बच्चा, यहां पे दोनों चेंज होंगे, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज होगा और जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज होगा। मींस बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या बच्चा चेंज कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है मतलब वेरी कर रहा है। अब देखिए बच्चा इसका बहुत अच्छा आसान सा जो है आसान सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए अभी हमने सर्कल का बातचीत किया, वही उसी केस उसी को इसको थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं, उसी केस में देख लेते हैं। देखिए इस बार सर्कल हमने मस्त ड्रॉ कर दिया एक ही बार में। चलिए अब देखिए बच्चा फोर्स मान लीजिए टेंजेंशियल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बच्चा फोर्स का वैल्यू इतना ही है। पॉइंट बी पे जब पार्टिकल मूव किया बच्चा तो फोर्स का वैल्यू इतना हो गया। पॉइंट सी पे बच्चा मूव किया तो फोर्स का वैल्यू इतना हो गया। देखिए पॉइंट 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 डी पे जब पार्टिकल आया मान लीजिए तो फोर्स का वैल्यू इतना हो गया। पॉइंट ई पे ऐसे आया बच्चा तो इस केस में फोर्स का वैल्यू इतना हो गया। आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होंगे, कहानी आप समझ पा रहे होंगे बच्चा। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है बच्चा। तो इस केस में जो है हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे उसका बातचीत करने वाले हैं। तो ये बच्चा रहा कहानी। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेंथ देखिए, लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, जो लेंथ होता है बच्चा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे फोर्स ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे फोर्स F2 हो गया, मैग्नीट्यूड F3 हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड F4 हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, बहुत ही बेकार, एरो बनाओ सही से, ओहो बदमाशी, F5 हो गया बच्चा। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दोनों जगह क्या हो रहा है बच्चा, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चा, इसको समझने के लिए, बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अब जो है क्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है कि दोनों चेंज हो रहा है। इसको समझने के लिए बच्चा एक जो है मैथमेटिक्स का एक जो है छोटू सा कॉन्सेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन सा? पोलर कोऑर्डिनेट्स बच्चा। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी मैं बात करूंगा इस पे बातचीत करेंगे, इस पे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी बच्चा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे देखा जाए मान लीजिए ये जो है मैं इसको जो है अभी होल्ड करता हूं बच्चा, इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स का बातचीत कर लेते हैं बच्चा, पोलर कोऑर्डिनेट्स, फिर जो है कहानी समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें दोनों वेरी कर रही हैं। अगर आप नॉर्मल एक्स देखिए, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर अब पोलर कहां से आ गया, कुछ बच्चा तो सोच रहा होगा सर पोलर कहां से आ गया सर है? अब देखिए बच्चा नॉर्मल अगर एक्स वाई, देखिए यहाँ पे नॉर्मल अगर एक्स वाई प्लेन में आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्स वाई या इसको आई कैप जे कैप जो होता है बच्चा कहानी, अगर तो यहां से क्या हो रहा है, कहानी इसमें यह है कि दोनों चेंज हो रहे हैं, टेंजेंशियल है ना, फोर्स टेंजेंशियल है बच्चा और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है।
तो अगर आप एक्स वाई प्लेन में इसको सॉल्व करेंगे तो जिंदगी बहुत टफ हो जाएगी। तो इसीलिए जो है कोलर बोल रहा हूं, इसीलिए जो है बच्चा पोलर कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा। नॉर्मली एक्स एंड वाई चलता है कहानी, है ना, है ना, है ना, नॉर्मली एक्स एंड वाई, लेकिन पोलर में बच्चा वहां पे आर एंड थीटा का कहानी चलता है। थोड़ा सा मैं जो है अभी यहाँ पे क्लीन कर दूं, फिर बातचीत कर लेते हैं बच्चा, फिर क्वेश्चन का भी बातचीत करेंगे आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बच्चा। कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए बच्चा, कहानी छाप ले जाए। कहानी ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट का बातचीत कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या यूज है उसका देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। याद किए बच्चा, अगर मैंने आपसे बोला था अगर कोई हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लेना है, अगर पार्टिकल बच्चा यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है स्टार्टिंग में, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चा वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है, क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ये बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट और बच्चा पार्टिकल ऐसे मूव किया बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो है कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चा, अब एक्स प्लस डी एक्स, और कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चा यहाँ पे वाई प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई। ये सब जो है बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब जो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्या बच्चा, क्यू हो गया। पॉइंट पी का जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स कॉमा वाई, और ये हो गया बच्चा। तो जो स्मॉल, जो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चा, यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चा, dx, और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चा, dy। तो इसीलिए लिखते हैं छोटू सा जो डिस्प्लेसमेंट आता है बच्चा, उसको लिखते हैं dx i कैप प्लस dx i। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा x है और ये क्या बच्चा, ये y है। अरे बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, ये i कैप है बच्चा, बहुत ही बेकार। कहाँ हमारा ध्यान है, ध्यान तो यहीं पर है और कहीं तो नहीं है ध्यान मेरा। चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चा तो dx i कैप क्यों आया, dx मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या है बच्चा, i कैप है, इस डायरेक्शन में है वो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, और dy बच्चा वो z, वो j कैप की डायरेक्शन में है, तो इसलिए dy इंटू j कैप हो जाता है बच्चा छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर पोलर का बातचीत किया जाए बच्चा, पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट में बच्चा क्या कहानी चलता है, देखिए आर एंड थीटा, यहाँ पे एक्स एंड वाई का कहानी चलता है कि नहीं, है ना। यहाँ पे बच्चा रेडियस और थीटा एंगल का कहानी चलता है, रेडियस और एंगल का कहानी। देखिए अब कुछ बच्चा को हो सकता है पहला बार सुना हो पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब कोई भी बच्चा हो, या तो जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, जो भी कर रहा हो बच्चा, कुछ बच्चा हो सकता है उसको पहली बार सुनाई दिया हो पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चा अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल यहाँ पे है बच्चा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉमा थीटा। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने वही आदत है ना लिखने का, आर कॉमा थीटा चलता है बच्चा। क्या चलता है कहानी, आर कॉमा थीटा चलता है, आर कॉमा थीटा चलता है बच्चा, यहाँ से कहानी। तो यहाँ पे पार्टिकल है बच्चा, तो ये पॉइंट पी मैंने बोल दिया, तो इसका जो है रेडियस, ये ओरिजिन से कितना दूर है बच्चा, आर डिस्टेंस है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को जगह का थोड़ा जरूरत है, थोड़ा जगह का जरूरत है बच्चा, जगह का। तो मैं इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चा वो आर कॉमा थीटा है, मतलब ये जो है, ये पॉइंट पी बच्चा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, और कितने एंगल पे है, यहाँ से थीटा एंगल पे है। ये आर हो गया बच्चा, और ये थीटा एंगल पे है कि नहीं, थीटा एंगल पे है, यहाँ से थीटा एंगल पे है। अब बच्चा पार्टिकल जो है बच्चा, अब मूव किया, पार्टिकल मूव किया बच्चा, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, देखिए बच्चा अब dr डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे dx डिस्टेंस मूव कर रहा है और dy डिस्टेंस मूव कर रहा है। अब यहाँ पे r और थीटा है बच्चा, तो r के बाद अब dr डिस्टेंस मूव करेगा, तो dr डिस्टेंस यहाँ पे आ गया बच्चा। तो मैंने जो है, अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एक और, लगभग जो है कंसेंट्रिक सर्कल मान लिया जाए, नहीं माना जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, लेकिन एक जो है कंसेंट्रिक सर्कल जो है माना जाए, कंसेंट्रिक सर्कल। अब बच्चा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, ये लेंथ कितना बच्चा है, dr, ये लेंथ है बच्चा dr, और पार्टिकल जो है क्या बच्चा, वो केवल r डायरेक्शन में ही नहीं मूव करेगा, थीटा डायरेक्शन में मूव करेगा, थीटा डायरेक्शन में भी मूव करेगा बच्चा। तब यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से अब देखिए, यहां से अब पार्टिकल पहले यहां पे था, कहां पे था बच्चा, पार्टिकल पहले यहां पे था, है कि नहीं। अब बच्चा पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका है, यहाँ पे, और ये जो एंगल है बच्चा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा एंगल। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक। अच्छा मैं फिर से बोल दूं, ये जो dx है ना, dx का जो लेंथ आपको पता है कितना होता है, dx का लेंथ, मतलब ये मैंने बहुत बड़ा पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। इस dx को आप जो है करोड़ टाइम्स इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स, एक या दो बार नहीं, करोड़
करोड़ टाइम्स डिवाइड करोगे तब जो है जो छोटू सा एक आएगा वो दिखेगा भी नहीं, वही होता है डीएक्स का लेंथ। यही कहानी है। तो लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आप बड़ा क्यों बनाए हैं? क्यों? क्योंकि हमें देखना है, मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है बोर्ड पे, तो छोटू सा ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा नहीं आपको वीडियो में, इसीलिए मैंने जो है बड़ा यहाँ पे ड्रॉ किया है। कहानी समझ में आया? ये जो पॉइंट पी है और जो क्यू है बच्चा, ये पॉइंट बहुत ही पास है, आपको दिखेगा ही नहीं। आप अपने आंखों से मतलब बता ही नहीं पाओगे कि दोनों में कुछ गैप है, बहुत ही पास है दोनों। उसी तरह से अभी यहाँ पे पहुंच चुका है मैं बच्चा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं पी और क्यू में बहुत बहुत क्या बच्चा, बहुत पास में है दोनों, दोनों बहुत पास पास हैं। तो अब बच्चा देखिए, अब यहाँ पे जो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, पार्टिकल मूव किया है आर डायरेक्शन में, कितना बच्चा? डी आर, और ये हो जाएगा आर कैप। यहाँ पे आर कैप चलेगा बच्चा, आर कैप। अगर सेंटर से आप दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे बच्चा, तो वहां पे आर कैप आ जाएगा। सेंटर की तरफ आएंगे तो माइनस आर कैप आ जाएगा। बस ये कहानी है कि नहीं? और बच्चा, और इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला? इस डायरेक्शन में अगर आप ये लेंथ निकालना चाहोगे, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ दोनों लगभग सेम है। ये लेंथ बच्चा और ये लेंथ दोनों लगभग सेम मानना हमें। क्यों? अरे भाई एक सर्कल में आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क लेंथ क्या आ जाएगा बच्चा? रेडियस इनटू सबटेनिंग एंगल, और इसका रेडियस हमने आर ऑलरेडी मान चुका है। जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है बच्चा? आर, और एंगल कितना है? थीटा। अरे भाई देखिए ना यहां से, ओहो, ये बच्चा थीटा है और ये रेडियस आर है बच्चा, तो ये जो आर्क लेंथ आएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर इंटू डी थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पे लिख दूं, थोड़ा मुझे जगह का जरूरत है। डी आर इंटू आर कैप, डी आर इंटू आर कैप। और बच्चा इस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस चला? आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा डिस्टेंस चला। तो आर इंटू डी थीटा हो गया बच्चा, आर इंटू डी थीटा, और यहाँ पे थीटा कैप हो। मतलब बहुत आसान है, यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला जाता है उसको लिखा जाता है बच्चा डीएक्स। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया? डीएक्स। वाई डायरेक्शन में डी वाई। यहाँ पे आर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया? डी आर। और थीटा डायरेक्शन में बच्चा, एंगल की डायरेक्शन में, ये जो है यहां से यहां तक। अब देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास में है, मैं फिर से बोल रहा हूं दिखाने के लिए। तो ये लेंथ बच्चा कितना आ गया? ये जो लेंथ है बच्चा, ये लेंथ जो है देखिए फिर से आपको जो है, ये जो लेंथ आ रहा है वो आर इंटू डी थीटा है। यही लेंथ है बच्चा, आर इंटू डी थीटा। ये लेंथ बोले या ये लेंथ बोले, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि डी आर बहुत छोटू सा है ना। अरे भाई ओहो, अब देखिए ना, जैसे मान लिया जाए, मान लो अब अगर आप ये बोलते हो सर ये आर प्लस डी आर था और ये डी थीटा था, सर तो ये जो आर्क लेंथ आएगा वो आर प्लस डी आर रेडियस इंटू सबटेनिंग एंगल। ओके, अब मल्टीप्लाई किया जाए आर इंटू डी थीटा प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? डी आर इंटू डी थीटा। अब ये दोनों स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा? आर इंटू डी थीटा ही बचा। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये डी आर बहुत ही छोटा है, तो पार्टिकल जो है वो आर डिस्टेंस वो आर के अलॉन्ग, मतलब रेडियस के अलॉन्ग वो डी आर डिस्टेंस मूव किया, और थीटा के अलॉन्ग बच्चा वो कितना डिस्टेंस मूव किया बच्चा? इसको बोलेंगे आर। इस तरह से देखिए, मैं फाइनली ड्रॉ कर दूं, मेरे पास ब्लू मार्कर भी है, आई थिंक मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये हो गया बच्चा आर डायरेक्शन, और ये हो गया क्या? थीटा डायरेक्शन। ये हो गया थीटा कैप का डायरेक्शन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आर लिखना सही नहीं है, यहाँ पे यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ये बच्चा आर कैप का डायरेक्शन हो गया और ये थीटा कैप का डायरेक्शन हो गया। आर कैप और थीटा कैप दिख रहा है कि नहीं? कि उसी से ड्रॉ कर दूं मैं? दिख रहा है बच्चा? इसी से ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आर कैप है बच्चा, ये आर कैप है, आर कैप का डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन आएगा वो थीटा कैप आएगा, थीटा कैप आएगा, थीटा कैप। चलिए तो अब बच्चा क्या हो जाएगा? हाँ, ये रहा बच्चा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार देख लूं मैं, कुछ हौच पौच तो नहीं हो गया स्क्रीन पर? चलिए जो है इतना भी हौच पौच नहीं हुआ है ना? तो आप देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, आप ये वाला लेंथ लो या ये वाला लेंथ लो, ये दोनों सेम है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, जीरो के आसपास है, तो इसीलिए मैंने आर इंटू डी थीटा ले लिया था पहले से ही। लेकिन मैंने, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर कैसे ये लेंथ दोनों सेम हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया बच्चा, अगर आप आर प्लस डी आर लोगे, ये जो लेंथ है बच्चा, ये लेंथ है बच्चा आर प्लस डी आर। ये जो लेंथ है ये कितना है? ये है क्या? आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर हो जाएगा ना रेडियस। तो अगर आप इसको भी लोगे तो उस केस में जो हमारा आंसर फिर भी आर इंटू डी थीटा आ रहा है, क्योंकि ये डी आर डी थीटा दोनों स्मॉल हैं। स्मॉल स्मॉल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो ये रहा बच्चा पोलर कोऑर्डिनेट का कहानी।
अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे और क्वेश्चन को मस्त सॉल्व किया जाएगा बच्चा, क्वेश्चन को मस्त सॉल्व किया जाएगा बच्चा, जहां पे देखा जाएगा फोर्स और मैग्नीट्यूड, फोर्स और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, सॉरी बहुत ही बेकार, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, दोनों वेरिएबल होगा बच्चा। उस केस में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। अभी अभी के लिए जो है क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है बच्चा, टाइम का लिमिटेशन है, तो बातचीत करेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए। तो चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे बच्चा इस कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, जहां पे फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करें। इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चा, बहुत ही एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज लग जाएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप जो है इस तरह से सॉल्व करोगे नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेके। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी बच्चा। चलिए बच्चा, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, बातचीत करेंगे बच्चा इस पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए बच्चा, मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।